जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दिल्ली गेस्ट टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली दिल्ली एजुकेशन बोर्ड ने ये आपकी वैकेंसी निकाली थी जिसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। और अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप यहां पर चैनल के ऊपर आकर के वॉच कर सकते हो। इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक आपको मैं इस वीडियो के अंदर दे दूंगा जो कि आप वॉच कर रहे हो, जिससे कि आपको इसको वॉच करने के बाद मालूम हो जाए कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। और आप यहां पर यह भी जान लीजिए कि आप लोग इस फॉर्म को 1 दिसंबर 2020 से लेकर के 10 दिसंबर 2020 शाम 6 बजे तक अप्लाई कर पाओगे। अब चलिए बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो ये आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक है जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहां पर दोस्तों अनअकैडमी लेकर के आया है यूपीपीएससी एई 2020 रिवाइज इंडिया। इसके अंदर क्या होगा, इसमें यहां पर आपको एई 2020 से जुड़े हुए क्वेश्चन रिवाइज किए जाएंगे, आपको यहां पर प्रैक्टिस सेशन दिए जाएंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा। और यहां पर जो आपकी ब्रांच इंक्लूड की गई है वो आपकी मैकेनिकल, जनरल स्टडीज, सिविल, इलेक्ट्रिकल की गई है। इसी के साथ आप यहां पर 5 दिसंबर 2020 तक जो अपने प्रैक्टिस सेशन लोगे अनअकैडमी के ऊपर जो कि आप फ्री में लोगे, इसमें आपको कोई चार्ज पे नहीं करना, पूरी तरीके से सभी सेशन फ्री है। इसके बाद आपका 6 दिसंबर को ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होगा, यानी कि यहां पर आपका ये देखा जाएगा कि आपने जो प्रैक्टिस सेशन लिए है उसके अंदर आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है। फिर आप यहां पर 6 दिसंबर को इस मॉक टेस्ट में भाग लेकर के देख सकते हैं कि आपके नंबर कितने आते हैं या फिर आपकी प्रिपरेशन इन सेशन के अकॉर्डिंग कितनी बेहतर हुई है। तो आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूं, आप इस लिंक के माध्यम से इनरोल हो सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आज ही इसके अंदर इनरोल हो सकते हो। अब दोस्तों यहां पर आपको फॉर्म फिलअप से पहले नोट करके जानकारी दी है कि आपको किन किन चीजों का इस फॉर्म को फिल करते समय ध्यान रखना है, जिसके बारे में आप यहां पर देख सकते हो। जैसे कि कैंडिडेट मस्ट फिल नेम, फादर नेम, डीओबी एज पर मैट्रिक, सेकेंडरी, 10+2 सर्टिफिकेट। बेसिकली आपको 10वीं या फिर 12वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार अपने नाम, डीओबी की जानकारी देनी होगी। तो चलिए यहां पर जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है नियरेस्ट स्कूल फ्रॉम योर रेसिडेंस, यानी कि जो आपका निवास है उसके आसपास आपका कौन सा स्कूल इनमें से आता है, जिन स्कूल के नाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके करीब में स्कूल पड़ता है वो स्कूल यहाँ से आपको चूज कर लेना है। ये चूज करने के बाद यहाँ पर आपको ये भी बोला है कि ओनली फॉर एड्रेस पर्पज, यानी कि ये सिर्फ आपके एड्रेस पर्पज के रूप में आपसे जानकारी मांगी जा रही है। सिलेक्ट पोस्ट, आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है। अगर आपने एलिजिबिलिटी की वीडियो वॉच कर लिया तो आपको मालूम हो गया होगा कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और किन किन सब्जेक्ट के लिए पोस्ट निकाली गई है, तो आपको यहां से चूज कर लेना है। फिर आता है फर्स्ट नेम, तो जो भी आपका फर्स्ट नेम हो यहां पर आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है, जैसे कि इन्होंने यहां पर आपको बोला है। मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर आपको यहां पर दोस्तों अपना लास्ट नेम एंटर करना है। आधार नंबर आपका जो भी है वो नंबर यहां पर आपको एंटर कर देना है। फादर नेम यानी कि आपके पिताजी का नाम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आपको पूरा नाम यहां पर लिखना होगा। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहां पर फिलअप कर देना है। चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों जो भी आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। आपको इसी कॉलम के अंदर अपना पूरा एड्रेस लिख देना है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट के साथ में। कॉन्टैक्ट नंबर, लैंडलाइन अगर आप देना चाहते हो तो यहाँ पर दे दीजिए, नहीं तो आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर सेम तरीके से आपको नीचे 10 पॉइंट में अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है। ये भी आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, यानी कि इसको अभी आप अगर ओपन करना चाहे तो कर सके, क्योंकि इसका पासवर्ड आपको याद होना जरूरी है। 11 पॉइंट है आपका स्टेट, तो यहाँ से आपको अपनी स्टेट चूज कर लेनी है। इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल या फिर फीमेल। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, इनमें
से वो आपको चूज करनी होगी। इसके बाद है डिसेबिलिटी। अगर आप विकलांग हो, इनमें से आपकी कोई कैटेगरी है तो इसके ऊपर टिक कीजिए, नहीं तो आपको नन सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ से आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके चूज करनी होगी। पहले यहाँ से अपना ईयर सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका ईयर है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आपका जो मंथ है वो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों जब आप अपनी डीओबी चूज करोगे तो आपको यहाँ पर अगर अपना ईयर चूज करना है यानी कि सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और अगर आपको अपना मंथ चेंज करना है तो आपको यहाँ पर टुडे के बराबर में जो टिक है इसके ऊपर टिक करना होगा, तो यहाँ से आप अपना मंथ चेंज कर पाओगे, तो आपकी डीओबी यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपको कैलकुलेट एज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपनी एज कैलकुलेट कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, जो कि आपको 10वीं से स्टार्ट करनी है। तो आपको ये कैसे फिलअप करनी है वो आप देख लीजिए। एग्जामिनेशन पास्ट में यहाँ पर आपको सबसे पहले सेकेंडरी चूज करनी है। फिर यहाँ पर आपको नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी के अंदर आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम आपको लिखना है। और ये लिखने के बाद यहाँ पर आपको ड्यूरेशन बेसिकली 1 ईयर का होता है, तो यहाँ पर आपको 1 ईयर एंटर करना है। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस मंथ और किस ईयर के अंदर आपने पास कर ली थी वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके कितने थे, मस्ट इन डेसिमल फॉर्मेट, यानी कि आपको डेसिमल भी लिखने होंगे। जैसे कि यहाँ पर हम अपनी परसेंटेज लिखते हैं 94 पॉइंट, इस प्रकार से आपको लिखनी है। फिर यहाँ पर दिया जा रहा है सब्जेक्ट मैक्सिमम यूज कंट्रोल की टू सिलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन, यानी कि एक ऑप्शन से ज़्यादा सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल की चूज करनी होगी। जैसे कि यहाँ पर हम कंट्रोल की का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेने हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऐड के ऊपर आपको क्लिक करना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी ऐड हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर दोस्तों अगर अपनी 12वीं की जानकारी भरनी है तो आप कैसे भर पाओगे, आपको यहाँ पर सेम तरीके से सेम फॉर्मेट को फॉलो करना है। आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th चूज करना है, और जो आपका नेम ऑफ बोर्ड, ड्यूरेशन, मंथ, ईयर एंड पासिंग, परसेंटेज और जो आपके सब्जेक्ट है वो आपको सेम तरीके से चूज करने होंगे। फिर आपको सेम तरीके से ऐड के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को ऐड कर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है, आपको यहाँ पर ग्रेजुएट की जो भी जानकारी आपने एलिजिबिलिटी की वीडियो वॉच की है, आपको मालूम हो गया होगा कि इसमें बेसिकली किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, बैचलर डिग्री इनमें से किसी डिसिप्लिन के साथ, और साथ ही यहाँ पर आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बेसिकली ये है। और जो इसमें थर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपके यहाँ पर सीटीटी पेपर 2 सेकेंडरी लेवल तक आपने की हो, तो बेसिकली यहाँ पर आपको उसी की जानकारी चूज करनी है। 12वीं की जानकारी भरने के बाद ग्रेजुएट की, और उसके बाद इसमें से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन आपकी इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए लागू है वो आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ से मैं सीटीटी की आपको दिखाता हूँ, तो आपको इसमें भी सेम तरीके से सेम ऑप्शन फिलअप करने हैं। जैसे कि बोर्ड की जगह आपको यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देना है, ड्यूरेशन की जगह आपको कितने ईयर का आपका कोर्स है 2 या 3 वो आपको फिलअप करना है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग चूज करना होगा, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको भरना है, और जो सब्जेक्ट यहाँ पर आपके सामने आएंगे वो सब्जेक्ट आपको चूज करके ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों जब यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन फिलअप हो जाएगी तो आपको क्या करना है, आपको इन सभी जानकारी को चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट के नाम देखने को मिलेंगे। मैंने यहाँ पर जानकारी फिलअप कर लिया, आप देख सकते हो कितनी परसेंटेज है, सब्जेक्ट कौन कौन से थे। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो आपको मेन सब्जेक्ट चूज कर लेना है जिसमें कि आप अप्लाई कर रहे हो। फिर आपको नीचे यहाँ पर टाइप ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपने इसमें से किया है सीबीएसई सीटीटी तो आपको चूज करना है, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लीजिए। 18 पॉइंट है आपका सीटीटी टीटी रोल नंबर, अगर आपके पास है तो यहाँ पर एंटर कर दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। और 12th रोल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। ये करने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना है, और जितनी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी को आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आकर के प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जब तक आप उस पोस्ट पर जो क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है वो क्वालिफिकेशन पूरी तरीके से नहीं फिलअप करोगे तब तक ये नहीं आएगा, आपको एरर आता रहेगा। तो जब आपके सामने प्रीव्यू आ जाए आपको सभी जानकारी को चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अभी यहाँ पर वेबसाइट के अंदर कोई टेक्निकल एरर है जिस वजह से फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है, बट मैं आपको बता दूं कि इसके बाद कोई भी स्टेप नहीं है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फीस भी पे नहीं करनी है, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इसके अंदर कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू भी नहीं है, आपका सिलेक्शन मेरिट के द्वारा किया जाएगा। जिन कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है मेरिट लिस्ट के अंदर उन्हीं को फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप दिल्ली गेस्ट टीचर
टीचर ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस हो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है इस फॉर्म को फिलअप करने में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो आपको सैलरी दी जाएगी वो आपको पर डे के अकॉर्डिंग दी जाएगी। पीजीटी इंक्लूडिंग ईवीजीसी पोस्ट पर 1445 रुपये पर डे और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की पोस्ट पर आपको 1403 रुपये दिए जाएंगे। तो ये आपने जानकारी जान ली है। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।